क्या हो गया बेटा? मर गया। कैसे? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? बहन की शादी थी, तब से मेरा मैटर ऐसे ही बिगड़ा था। मैंने बात करते पकड़ा इनको। जानते हैं कब जिंदगी खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। आज जो लोग कह रहे हैं मुझे मेरे पति पे विश्वास है, ये वो, हम भी ऐसे 4 आदमी सामने कहते थे कि हमको भी हमारे पति पे विश्वास है, कभी ऐसा नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। कहीं ना कहीं अब जिंदगी से भी बहुत डर लगने लगा है। क्यों लगने लगा? आज ऐसा अचानक में एक्सीडेंट हुआ और लोग यहाँ पे आके चौराहे पे पकड़े और उसको बहुत मारे। जिसका एक्सीडेंट हुआ वो तो पता नहीं जिंदा है कि नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन जिसको सब मारे वो पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, हमको भी नहीं पता। तो जिंदगी से बहुत ही मुझको भी डर लगने लगा है, कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त स्वस्थ होंगे। आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से हम भी ठीक हैं। रेडी तो हुए हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाए हैं, क्योंकि वीडियो बनाओ तो भी सुनो, ना बनाओ तो भी सुनो। सही में औरत की ज़िंदगी जानते हैं। आज मुझे इस चीज़ का पता चला कि औरत की ज़िंदगी बस वहीं तक होती है जहाँ तक एक मर्द बनाना चाहता है। इतना अच्छा नाम होने के बाद, इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद, ऐसे 1 सेकंड में बेइज्जत हो जाना, वो भी दूसरा कोई नहीं, अपना ही मर्द जब करने लगी, तो समझिए ज़िंदगी क्या ही होगी। अरे आप सबसे कह रहे हैं, अभी चंदा दीदी से मेरी बात हुई है, हम चंदा दीदी को बहुत कुछ बोले हैं। इसलिए बोले हैं, देखिए दोस्तों, हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई किसी से लड़ाई करे, झगड़ा करे। हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा सिक्का खोटा है तो हम किसी को कुछ नहीं, हमें किसी को कुछ कहना ही नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा हौसला दिए, इसलिए वीडियोस में बनाने लग गई। इसलिए क्यों बनाने लग गई ये भी मैं आज बताऊंगी। जो लोग मेरे पास आए प्रेजेंट टाइम में, जब ऐसा मैटर हुआ था, जो लोग मेरे पास आए थे, उन लोगों ने बस मुझे एक ही चीज़ कही कि आप खुश रहो, आप खुश होकर तैयार होकर वैसे ही वीडियो बनाओ जैसे बनाते हो, तो शायद आ जाए। तब प्रेजेंट टाइम में डिस्टर्ब थी, तब नहीं दिमाग काम किया था। फिर जब मैंने एक रील डाला तैयार होके, तो आप लोग का टोटल कमेंट आया। बस आप लोग के कमेंट पे मैं तैयार होके फिर से रील बनाने लग गई। ना कि मैं किसी के कहने के, ना कि ये वो फलाना, बहुत लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, मैं किसी के कहने पे नहीं वीडियो बनाने लगी। बस आप लोग कमेंट किए, जो लोग मेरे पास थे वो लोग बोलने लगे कि भाभी पब्लिक आपको कह रही है आप मेहनत करिए, वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है, सब लोग मुझे A to Z लोग बस यही इतनी बात कह रहे थे कि बस तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे पति तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे पति तुम्हें परेशान कर रहे हैं। सब लोग बस मुझे यही एक बात कहते थे, खुश रहो वीडियो बनाओ, परेशान मत रहो, खुश रहो वीडियो बनाओ, परेशान मत रहो, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। सब लोग मुझे यही बात कहते थे। लेकिन अब मैं कहती हूँ, आए चाहे ना आए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बहुत हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि छोड़िए, जाने दीजिए। आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है मुझे। जो लोग कह रहे हैं कि 4 महीने से, 3 महीने से, 1 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये मैं लोगों को सफाई नहीं दूंगी, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को बता दूं मैटर कब से बिगड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि घर की बात इस तरीके से बाहर आए, चाहे ऐसे मेरे हस्बैंड मेरी बातों को रखेंगे, चाहे किसी के saमने मेरी इज्जत, अब इज्जत ही मतलब जब सब ख़त्म ही कर दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ सही हो सकती है। बहुत हिम्मत करके बताने जा रही हूँ मैं आप लोग से, बस इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत हिम्मत करके बता रही हूँ, बहुत हो गया, बस मेरे बस का नहीं है। तो मैं आप लोग से बता दूँ ये मैटर कब से बिगड़ा है। मेरी बहन की शादी थी, आप सभी लोग जानते हैं। बहन की शादी से मेरे मैटर बिगड़ा। ये लोग जो मेरे पर्सनली खास लोग हैं, उन लोगों को पता है, जैसे कि चंदा दीदी हो गई, खुशी दीदी हो गई, प्रियंका हो गई, और बस इतने ही लोग
जहाँ तक कि मुझे अंदाजा है। ये 3 लोग लेडीज में और यही 3 लोग इनके हस्बैंड में, इन लोगों को सारा मैटर पता है। तो मैं आप लोगों से बता दूं, मेरी बहन की शादी थी, तब से मेरा मैटर ऐसे ही बिगड़ा था। मैंने बात करते पकड़ा इनको, फिर भी मैंने बहुत कुछ सही करने की कोशिश करी कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। फिर मेरी अकेले की भी वीडियोस जाने लगी। मेरी बहन की शादी के बाद से ना बेटा शोर मत मचाओ, गंदी बात। तो मेरी बहन की शादी के बाद से मेरी अकेले की वीडियोस जाने लगी, जो कि खैराबाद में मैं रहती थी, वहाँ से भी मेरी अकेले की वीडियोस जाने लगी। मैं अपने घर पे आई, यहाँ से भी मेरी अकेले की वीडियोस जाने लगी। मैं शादी पार्टी फंक्शन जहाँ पे भी मैं जाती थी मैं अकेले जानती थी, ये सारे क्रिएटर जानते हैं। कोई मुझसे पूछता था कि भाभी आप अकेले क्यों आए हो, मैं बस एक ही बात कहती थी, भैया किसी काम से व्यस्त है, भैया ज़मीन लिखाने गए हैं, भैया कहीं कोई मैटर है वहाँ गए हैं, भैया के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, भैया यहाँ गए, भैया वहाँ गए। मतलब मुझसे जितने लोग पूछते थे सबसे मैं बस यही एक बात कहती थी, बहाना करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अच्छी खासी बनाई हुई इज्जत ऐसे मट्टी में मेरी उछले। फिर मैंने इनको बात करते हुए फ़ोन पे पकड़ा तो प्रेजेंट टाइम में यही 3 महिला थी, जिन औरतों का मैंने नाम लिया, यही 3 लेडीज़ें थी प्रेजेंट टाइम में। जब मैंने इनको बात करते हुए पकड़ा 3 लेडीज़ें थी। उन लोगों ने वहाँ पे सारा मैटर इन लोगों ने सॉर्ट आउट करा दिया। बोला, चंदा दीदी भी बोली, सब मनो तीनों लेडीज़ों ने बोला कि देखिए परिवार है दीदी, मान लीजिए गलती कर दी है, कोई बात नहीं, अब सारी बात पे मट्टी डालिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपना काम करिए। अच्छा ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम रहते थे तो उनको बहाना मिलता था, कभी खेत में जाते थे। आप लोग को पता ही है कि गांव में बाथरूम वगैरह नहीं होता, तो खेत में इंसान जाता है, दूर जाता है, रोड के उस पार जाता है। हर गांव में ऐसा होता है जहाँ पे मतलब लैट्रिन बाथरूम नहीं होता, वो लोग तो ये बहाने से जाते थे। मैं फ़ोन करती थी, व्यस्त बताता था, पूछती थी तो बोलते थे फलाना से बात करता, ढिमकाना से बात करता था। कुछ कहती थी तो मुझको कहते थे तो मुझ पे शक कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो शक कर रही है, कल को सही करूँगा, ये मतलब बहुत कुछ कहते थे। तो मैं बहुत कुछ मतलब अपनी इज्जत को मतलब समझते हुए कि मेरी सोशल मीडिया पे इज्जत है, अगर ये सारी बात सोशल मीडिया पे आएगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत बुरा सोचेगी, और खास करके जब मेरे पति को कोई बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा जहाँ पे भी बैठती थी यही बात कहती थी कि मुझे अपने आदमी पे विश्वास है। अभी प्रेजेंट में रवि दिलजान भैया का जो मैटर हुआ था, पूजा दीदी का, उनके हस्बैंड पता नहीं किसी से बात करते थे, क्या करते थे, तो भाई उनकी बीवी जब मुझसे हम लोग जब मतलब मिलते थे तो हमेशा कहीं ना कहीं रोती थी, मतलब ऐसे दिल में लगता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तो मुझे भी लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, पूजा दीदी बाल काटी थी, परेशान हुई थी, कहीं ऐसा ही कोई चीज़ मेरे साथ ना हो, इसलिए मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करके सब कुछ सही करने की कोशिश करती थी, बस अपने बाल बच्चों में खुश रहना। कभी किसी यूट्यूबर के साथ वीडियो बना लेती थी, कभी किसी यूट्यूबर के साथ वीडियो, पार्टी फंक्शन में मिलती थी वीडियो बना लेती थी, अकेले जाती थी, मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे। लमसम ऐसे धीरे धीरे उस दिन का दिन मुझे आज ये रिजल्ट देखने को मिला। शायद ये सारी चीज़ें जो लोग मतलब जानते हैं रियलिटी उन लोग को पता है, बाकी का मेरी फैमिली नहीं जानती है। फैमिली के सामने मैंने ये बातें को रख दिया। और जो लोग कह रहे हैं कि मुझे अपने पति पे विश्वास है, मेरे पति ऐसा नहीं करेंगे, मैं अपने पति के लिए कभी ऐसा वीडियो नहीं बना सकती, मेरा पति कभी ऐसा नहीं कर सकता है, तो उन लोगों के लिए मैं भी घमंड करती थी, मुझे भी घमंड था। मैं भी 4 आदमी के सामने बैठती थी तो यही बोलती थी, अरे हमार मर्द ऐसा ना है हमें, ठीक है। तो आज मैंने वो दिन देख लिया, तो शायद मेरा तो घमंड पति वाला टूट ही गया है। बाकी का सब लोग जानते हैं, ये A to Z लेडी से जानती हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही सब कुछ होगा। बस इसीलिए मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे किसी चीज़ की चाह रहेगी कि मैं ये करूँ तो मैं ऐसा वीडियो चलाऊँ तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ऐसा वीडियो चलाऊँ तो मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। नहीं, एक फ़ोन किस्त पे ले रखी हूँ, वो भी कैश नहीं ली हूँ, किस्त पे ली हूँ, वो भी दूसरे की किस्त पे ले रखी हूँ, ठीक है। और अल्ट्रा ले रखी हूँ, आप लोग को मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने लिया था उसी दिन मैंने डाला था, तो मुझे उसकी किस्त भरनी रहती है। और प्रेजेंट टाइम में आप लोग को पता है कि काम नहीं करूँगी चैनल पे तो मैं कहाँ से भरूँगी, प्लस मेरे बच्चे हैं, बच्चों का हर एक चीज़ कहाँ से पूरा करूँगी, ठीक है। इसलिए पब्लिक ने कमेंट किया, जो लोग मुझसे जुड़े थे उन लोगों ने समझाया कि बस वो तुम्हारे पति तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मेहनत करो, काम करो, अपना तैयार होकर वीडियो बनाओ, खुश रह के दिखाओ, खुश रहो, खुश रह के दिखाओ, खुश रहो।
तो मैं वीडियो बनाने लगी, और जब मैं वीडियो बनाने लगी तो इसमें भी लोगों को बुरा लगने लगा कि जिसका पति जाता है तो लोग कैसे खुश रहते हैं, ये वो फलाना ढिकाना। दिल की बात तो कोई नहीं जानेगा। अगर दिल की बात जाननी होती किसी को तो वो मेरे पास आता, मुझसे पूछता क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्यों ऐसा है क्या नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी तक भी बताना नहीं चाह रही हूँ। अगर वो समय आता है, मतलब जैसे कोई आता है मेरे पास, वो समय आता है, कोई पूछता है तो मैं उनको बस अपना फ़ोन दिखाती हूँ। फ़ोन दिखाने के बाद जो जो मेरे फ़ोन में मतलब रहता है मैं वो चीज़ दिखा देती हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन हुआ, चाहे वो कोई भी चीज़ हुआ। बाकी का ज़िंदगी एक तमाशा बन के रह गई है, और तमाशे का ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जिसको जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल बोल के वो लोग निकल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बाकी का कोई कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। ज़्यादा मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, ना मुझे किसी को सफाई देनी है। सब लोग अपना अपना जो भी कर रहे हैं करें। कोई कैसा वीडियो बनाए कैसा नहीं बनाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं अपना तैयार होके वीडियो बना रही हूँ। अभी भी तैयारी हुई थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो शूट मैंने नहीं किया। और जो कि सफाई दे रहे हैं, कि मेरे हस्बैंड सफाई दे रहे हैं कि वीडियो बनाए हैं कि तुम्हारे चाल से लोग तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हारी चाल से तुम्हें लोग कह रहे हैं। सही बात है, मेरी चाल से कह रहे हैं। अगर मैं भी और औरतों की तरह तुम्हें शुरू से ही गाली देती, तुम्हें शुरू से ही सोशल मीडिया पे बेइज्जत करती तो ठीक रहता। सही बात है, मेरी गलती है कि जब मैंने पकड़ा तब तुम्हें मैं शांति से रह गई। सारी मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। आज आप जो कर रहे हैं उसमें भी मेरी गलती है। तो बस आप ही लोग बड़े रहिए, मुझे बड़ा नहीं बनना है। मेरी जितनी औकात है मैं अपनी उतनी औकात में हूँ। बस 500-600 रुपये का मेकअप खरीद लेती हूँ, उसी में मेकअप करती हूँ। कोई सब्सक्राइबर साड़ी दे देता है तो साड़ी पहन के वीडियो बना लेती हूँ, नहीं देता है, औकात होती है तो खरीद के बना लेती हूँ, नहीं औकात होती है तो जो रहता है उसी में वीडियो बनाती हूँ। मेरी जितनी औकात है मैं उतना करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। और ना ही मेरे पास कोई चीज़ है कि मुझे किसी चीज़ का किस्त भरना है, चाहे ये करना है वो करना है। हाँ, एक फ़ोन है लोन पे लिए हैं, बस इसी का किस्त रहता है, वो भी 4000 रुपये जाता है महीने का, 4000 कुछ रुपये। तो भाई महीने का भी अगर डांस करके महीने का भी $100 $200 कमाएंगे तो भी हम 4000-5000 किस्त दे लेंगे फ़ोन का। बस इतने ही औकात है, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। बाकी का जिसको जो समझना है वो समझे, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी, किसी को कुछ नहीं बताना। तो चलिए, प्यारा प्यारा आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए। बाकी का जितने दीदी लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग समझा रहे हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी को।